इस ट्रेलर में एक हिडन डिटेल है जो हिंट करती है कि इस बार पीटर पार्कर को हार का सामना करना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार उसका बिगेस्ट एनिमी कोई विलन नहीं है बल्कि वो खुद है। तो फाइनली सोनी ने रिलीज कर दिया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर और इस ट्रेलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बन गया है फर्स्ट एवर यूट्यूब ट्रेलर टू सरपास 1.1 बिलियन व्यूज। और आज हम देखेंगे ट्रेलर के सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और समझेंगे कि क्यों ये मूवी हो सकती है वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवीज एवर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेलर से। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये मूवी स्पाइडरमैन का नया स्टार्ट दिखाएगी जिसमें लोग उसे भूल चुके होंगे। तो ट्रेलर भी कुछ इसी तरह शुरुआत होती है और स्पाइडरमैन को देखा जाता है अपसाइड डाउन शॉट में, जहां वो फोन में नेड और एमजे के रील्स देख रहा है और देख रहा है कि वो लोग खुश हैं क्योंकि MIT में एडमिशन मिल गया है। और दूसरी जगह वहीं पीटर पार्कर ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो पहले ट्रेलर लीक हुआ था वही अब हाई क्वालिटी में आया है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि सैडी सिंह का सीन इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीटर वो लेटर पढ़ रहा है जो उसने नो वे होम के एंड में MJ के लिए लिखा था। उसके बाद एक सीन में सिटी के मेयर से पीटर को सिटी की की मिलती है और यहाँ से मार्वल ने सबटल पॉइंट्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए। की देने वाला कैरेक्टर हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंग पिन के लिए काम करता दिखाया गया था। ट्रेलर से लगता है कि किंग पिन अब मेयर नहीं है और पीटर पार्कर को की मिलना दिखाता है कि पीटर सिर्फ सिटी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अकेला है। लेकिन किंग पिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब डेयरडेविल बॉर्न के एंड में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण किंग पिन मेयर की पोजीशन से निकल जाएगा। ट्रेलर का सबसे पैसा वसूल मोमेंट है पनिशर की एंट्री। आते ही पनिशर बीइंग पनिशर स्पाइडरमैन को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है और पीटर उसे फ्रैंक बुला रहा है। मतलब ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और आगे पनिशर गाली देने वाला ही होता है, तब तक स्पाइडरमैन उसके मुंह पे जाली डालकर रोक लेता है। बेटा ये R-rated नहीं है, यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सीन आता है जब हम स्पाइडरमैन को देखते हैं मकड़ी के जाले में फंसा हुआ रहता है और आंखें खुलते ही नीचे गिरने लगता है। वो वेब शूट करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास वेब शूटर ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज को पकड़ के वो संभल जाता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ ये बताने के लिए हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ब्रूस बैनर। और अगर हम ध्यान दें तो बैनर के हाथों में अभी तक वो डिवाइस लगा हुआ है। यही सेम डिवाइस हमने शी हल्क में देखा था और यहाँ पर बैनर पूछता भी है कि नाम क्या बताया तुमने अपना। पर मैं एक बात बता दूं, भले बैनर पीटर को भूल चुका है लेकिन हल्क पीटर को पहचानता है और ये सेम चीज कॉमिक में भी हुई है तो मूवी में भी जरूर होगी। मोस्टली जब एंड में स्पाइडरमैन और पनिशर मिलकर हल्क से लड़ेंगे तब। मूवी के एंड में ये भी हो सकता है कि वो डिवाइस ब्लास्ट हो जाए और गुस्से वाला हल्क बाहर निकल जाए और साथ ही साथ फुल एक्शन सीक्वेंस देखने मिल सकता है। सोचने वाली बात ये है कि पूरे ट्रेलर में हमने एक भी बार मेन विलन को नहीं देखा है। फिर एक सीन दिखाया गया है जिसमें किसी को तो बंद करके रखा गया है पर उसका फेस नहीं दिखाया गया। मेरे ख्याल से ये सैडी सिंह की कैरेक्टर है। और फिर बैनर की आवाज आती है पीटर को जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में बताते हुए। आगे देखने मिलता है पीटर अपनी बॉडी स्कैन कर रहा है और इसमें उसकी मदद खुद बैनर ही कर रहा है। और वहीं हमें कोई एक शख्स दिखाई देता है लेकिन मास्क की वजह से पहचान में नहीं आता। फिर हमें देखने मिलता है पीटर किसी अनजान जगह पे है और वो वही टैंक का डोर ओपन करता है जो टैंक हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग के फाइट सीक्वेंस में देखा था, जिसमें एक बूढ़ी औरत है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसका माइंड किसी के कंट्रोल में है और फिर उसके बाद उसको छोड़ के सोल्जर का माइंड कंट्रोल में हो जाता है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस कैरेक्टर की आंखों में देखो तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा। इसके साथ जो थियरीज चल रही थी मार्केट में सैडी सिंह जॉन ग्रे का कैरेक्टर प्ले कर रही है, ये फॉल्स है क्योंकि जॉन ग्रे की पावर्स ऐसे काम नहीं करती। फिर हम एक शॉट देख पाते हैं जिसमें स्पाइडरमैन और MJ दोनों किसी बिल्डिंग के टेरेस पे हैं और वहीं हमें देखने मिलता है हैंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। स्पाइडरमैन पूरी ऑर्गेनाइजेशन से अकेला लड़ रहा है। यहाँ पे पीटर का मास्क भी निकल गया है और यहाँ पे अचानक पीटर की आंखें ब्लैक हो जाती हैं, जिससे देख के ऐसा लगता है कि पीटर की पावर और बढ़ गई है। इसे देख के कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वेनम की वजह से हो रहा है और कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन का एवोल्यूशन हो रहा है। खैर ये सारी चीजें तो हमें मूवी में ही मालूम पड़ेंगी। और फिर ट्रेलर एंड होता है स्पाइडरमैन के फेमस कॉमिक बुक कवर्स के लाइव एक्शन रिप्रेजेंटेशन के साथ, जहां पे पहले तो सबसे पहला आइकॉनिक स्विंग, फिर दूसरा स्पाइडरमैन की बूमरैंग से फाइट और तीसरा स्पाइडरमैन और टैरेंटुला की फाइट। गौर करने वाली बात तो ये है कि अभी तक टॉम स्टोन को भी नहीं दिखाया गया है जो कि इस मूवी में है और ट्रेलर एंड होता है वही फ्रेंडली स्पाइडरमैन के सबटल जोक के साथ।
अगर मैं बोलूं कि इसमें मेन विलन कौन होगा, तो ट्रेलर देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि विलन के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है। तो अगर कोई सूटेबल है तो वो है मिस्टर नेगेटिव। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि मूवी में किसी और मेल एक्टर को कास्ट किया गया है या नहीं। और अगर सैडी सिंक मेन विलन होगी तो मेरे ख्याल से वो रोल प्ले करेंगी शत्रा का और नहीं ग्वेन स्टेसी का। आपको क्या लगता है मेन विलन कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए टेक केयर।